मुंबई पर 26 नवंबर 2008 के हमलों को भला कौन भूल सकता है। किस तरह 10 हमलावरों ने मुंबई को खून से रंग दिया था। हमलों में 168 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए थे। क्या हुआ था उस दिन, इस पूरे मामले पर डालते हैं एक नजर। खौफ और खून के 60 घंटे। जिंदगी और मौत का सबसे भयानक खेल। छब्बीस 11 की तीसरी बरसी। 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमलों की छानबीन से जो कुछ सामने आया है वह बताता है कि 10 हमलावर कराची से नाव के रास्ते मुंबई में घुसे। इस नाव पर 4 भारतीय सवार थे जिन्हें किनारे तक पहुंचते पहुंचते ही खत्म कर दिया गया था। रात के तकरीबन 8 बजे थे जब ये हमलावर कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे। वहां से वे 4 ग्रुपों में बट गए और टैक्सी लेकर अपनी मंजिलों का रुख करते चले गए। कहते हैं कि इन लोगों की आपाधापी को देखकर कुछ मछुआरों को शक भी हुआ और उन्होंने पुलिस को जानकारी भी दी, लेकिन इलाके की पुलिस ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी और ना ही आगे बड़े अधिकारियों या खुफिया बलों को जानकारी दी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, समय रात के तकरीबन 9:30 बजे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। मुंबई के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के मेन हॉल में 2 हमलावर घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इनमें एक मोहम्मद अजमल कसाब था जो हमलों के दौरान गिरफ्तार इकलौता हमलावर है। दोनों के हाथ में AK-47 राइफलें थी और 15 मिनट में ही उन्होंने 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 109 लोगों को जख्मी कर दिया। लेकिन आतंक का ये खेल सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित ना था। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो 3 दिन तक चले इस हमले के शुरुआती निशाने में से एक था। ये मुंबई के नामचीन रेस्तराओं में से एक है, इसलिए वहां हुई गोलाबारी में मारे गए 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल थे, जबकि बहुत से घायल भी हुए। 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे लियोपोल्ड कैफे की दीवारों में धंसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गई। 10:40 पर विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ाने की खबर मिली, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया। तो इससे 15-20 मिनट पहले ही बोरीबंदर में इसी तरह के धमाके में एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की जानें जा चुकी थी। तकरीबन 15 घायल भी हुए। लेकिन आतंक की कहानी नहीं खत्म हो जाती तो शायद दुनिया मुंबई हमलों से उतना ना दहलती। 26/11 के 3 बड़े मोर्चे थे। मुंबई का ताज होटल, ओबराय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबराय में 380 मेहमान मौजूद थे। खासतौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में हमलों की पहचान बन गया। आग की लपटों में ताज। हमलों की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर आई कि ताज से सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा तो पता चला हमलावरों ने कुछ और लोगों को भी अभी बंधक बना रखा है, जिनमें कई विदेशी भी शामिल हैं। हमलों के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स यानी RPF, मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG कमांडो से घिरे रहे। एक तो NSG कमांडो के देर से पहुंचने के लिए सुरक्षा तंत्र की खिंचाई हुई, तो हम लोग की लाइव मीडिया कवरेज ने भी आतंकवादियों की खासी मदद की। कहां क्या हो रहा है सब उन्हें अंदर टीवी पर दिख रहा था। 3 दिन तक सुरक्षा बल आतंकवादियों से जूझते रहे और इस दौरान धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीद टूटती जुड़ती रही। और न सिर्फ भारत से 1.25 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज, ओबराय और नरीमन हाउस पर टिकी रही। हमले के वक्त ताज में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर यूरोपीय संघ की संसदीय समिति के कई सदस्य भी शामिल थे। हालांकि इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमलों की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम ताज की लॉबी में थे, तो जर्मन सांसद एरिका मॉन को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ा। ओबराय में मौजूद लोगों में भी कई जाने माने लोग थे। इनमें भारतीय सांसद NN कृष्णदास भी शामिल थे, जो ब्रिटेन के जाने माने कारोबारी सर गुलाम नून के साथ डिनर कर रहे थे। हमलों के दौरान कसाब, उधर 2 हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन पॉइंट को भी कब्जे में ले रखा था। कई लोगों को बंधक बनाया। फिर NSG के कमांडोज ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया। लेकिन एक NSG कमांडो की भी जान गई। हमलावरों ने इससे पहले ही रब्बी ग्रेवियल होल्ड्सबर्ग और 6 महीने की उनकी गर्भवती पत्नी रिवका होल्ड्सबर्ग समेत
कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में सुरक्षा बलों को वहां से कुल 6 बंधकों की लाशें मिली। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावरों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन लगभग 170 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। लेकिन जिंदगी कभी नहीं रुकती और मुंबई 26/11 के बाद भी चल रही है। लेकिन इस हमले के जख्मों को भूल तो कतई नहीं सकते, क्योंकि इन हमलों से कितनों की जिंदगी खराब हो गई और कितनों का सारा जीवन आंसुओं से भर गया। पर आज तक इन हमलों के जिम्मेवारों को फांसी की सजा तो सुनाई गई, पर अब तक फांसी हुई नहीं और हमले में शिकार लोगों की आंखों में आज भी आंसू दिखाई देते हैं।